तो आप वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 2 था क्लास 11th का। तो वेक्टर्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है, पहले तो ये जानते हैं। तो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो था हम लोग ने पढ़ा था, उसका नाम था फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या था? फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग क्लास 11th में दो तरीके से बांट रहे थे। फिर क्लास 11th में हम लोग उसको दो तरीके से बांट रहे थे। एक में दो चीज़ें आ रही थी। क्या क्या आ रही थी भाई? एक में दो चीज़ें आ रही थी। एक थी हम लोग की डेराइव्ड क्वांटिटीज़ थी, और एक फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हम लोग की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, वो थी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। और दूसरे में हम लोग पढ़ रहे थे कि दो तरीके की इसमें भी थी। एक थी स्केलर और एक थी वेक्टर। एक थी स्केलर और एक थी वेक्टर। भाई क्या होता है स्केलर और वेक्टर? चलो देखते हैं। डेराइव्ड हम लोगों ने उसी में पढ़ लिया था और फंडामेंटल भी वहीं ख़त्म कर दिया था। अब स्केलर की स्टडीज़ ज़्यादा करनी नहीं होती हैं, इस वजह से क्लास 11th में इसका कोई ज़्यादा महत्व है नहीं। वेक्टर की अलग स्टडी होती है, इस वजह से वेक्टर पूरा चैप्टर ही अलग है। तो इस वजह से वेक्टर्स पूरी अलग ही चलती, क्योंकि इसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन ये सब कुछ अलग होता है। इस वजह से क्या होता है, वेक्टर्स की जो है चैप्टर ही पूरी अलग रहती है। देखते हैं क्या है वेक्टर्स। फिज़िकल क्वांटिटीज़ मतलब कोई भी तरीके की क्वांटिटी हो गई। जैसे फिज़िकल क्वांटिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि किलोग्राम क्या होता है, ग्राम क्या होता है, ml मिलीलीटर्स जैसे पढ़ते हैं, या और भी बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है। फंडामेंटल केवल 7 क्वांटिटीज़ होती थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी। तो वो उसी चैप्टर में रिवाइज करनी थी, बाकी अभी तो हम लोग के काम के हैं नहीं। अच्छा, दो तरीके की थी हम लोग के पास, स्केलर और वेक्टर। अभी हम लोग को इस पे बात करनी है। तो यहाँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, क्या फिज़िकल क्वांटिटीज़ इस चैप्टर में हम लोग को किस तरीके से पढ़नी है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ इस चैप्टर में हम लोग को दो चीज़ें मेनली पढ़नी है। क्या क्या? फर्स्टली स्केलर। स्केलर के बारे में ज़्यादा कुछ किसी को भी नहीं जानना होता है, ठीक। स्केलर क्योंकि इसके सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस बहुत इजी होते हैं, ये हर एक कोई कर लेता है। और अब आज तक जो भी हम लोग ने किया है वो सब इसी के अंडर आता है, स्केलर्स के अंदर, ठीक। अब जो है वेक्टर के अंदर पढ़ते हैं। वेक्टर क्या है? देखो, जब स्केलर की बात हो रही है तो स्केलर का एग्जांपल जैसे हम लोग लेते हैं, केजी हो गया, किलोग्राम्स, है ना। क्या होता है किलोग्राम्स। और क्या बोलिए आप भाई? किलोमीटर लिखा है, क्या लिखा है? किलोमीटर्स, है ना। किलोग्राम हो गया, किलोमीटर्स हो गया। मतलब इसमें क्या है, इसमें देखो, कोई भी क्वांटिटी होती है, कोई भी क्या होती है, क्वांटिटी होती है। हेलो फोकस। हाँ, कोई भी क्वांटिटी होती है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? पहली तो होती है हमारी मैग्नीट्यूड। क्या होता है मैग्नीट्यूड? अभी बताता हूँ मैग्नीट्यूड क्या होता है। और दूसरी चीज़ होती है डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि अमाउंट कह सकते हो, नंबर कह सकते हो, है ना। नंबर कह सकते हो। मैग्नीट्यूड या मतलब कह सकते हो नंबर, कि कितना हैवी है, कितना नंबर है, कितना मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ। जैसे लिखा है 5 kg, 5 kg लिखा है तो इसमें जो ये 5 है ना, यही हमारा मैग्नीट्यूड है। अगर मान लो एक फोर्स लगा है 2 न्यूटन का, तो उसमें ये जो 2 है ना, यही हमारा मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना ताकत या कितना भी कोई चीज़ लग रही है, कितना अगर सवाल आ जाता है तो उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। डायरेक्शन हम सब जानते हैं किस दिशा में लग रहा है, इसे क्या कहते हैं? दिशा कहते हैं।
तो हर कोई जानता है, ठीक है। तो देखो स्केलर्स और वेक्टर में होते बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन मेजरली हम लोगों को 2 या 3 तरीके के डिफरेंस पढ़ने रहते हैं। देखो क्या होता है स्केलर्स में क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इसके पास होता है। एक सेकेंड, मैग्नीट्यूड होता है मतलब इसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू तो होती है। और क्या दूसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, डायरेक्शन। लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। क्या डायरेक्शन नहीं हो सकती? जैसे हम लोगों ने लिखा था 5 kg, क्या लिखा था 5 kg, तो 5 kg की कोई डायरेक्शन है क्या? कोई डायरेक्शन है? पूछ सकते हो तुम्हारी डायरेक्शन क्या है? नहीं पूछ सकते हो। 5 kg नहीं हो सकता। वहीं पर लिखा है मैंने, मान लो 2 किलोमीटर्स, तो 2 किलोमीटर में पूछ सकते हो क्या कि तुम किस डायरेक्शन में हो, बताओ 2 किलोमीटर ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, ये नहीं पूछ सकते हो ना। तो ये स्केलर में यही होता है, डायरेक्शन नहीं बता सकते, ठीक। स्केलर में क्या है, हम डायरेक्शन नहीं बता सकते। नेक्स्टली हम लोग अब बात करते हैं वेक्टर की। वेक्टर में इसमें देखो हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी थी। 2 चीज़ें कौन कौन सी पढ़ी थी? एक तो मैग्नीट्यूड था हमारा और एक डायरेक्शन था। एक मैग्नीट्यूड था और एक डायरेक्शन था। बट इसमें क्या है, वेक्टर में हम लोग को 3 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। इसमें हम लोग केवल 2 चीज़ें पढ़ रहे थे, इसमें हमको 3 चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। क्या? 2 तो पहली वाली सेम है भाई, 2 तो पहले वाले सेम है, मैग्नीट्यूड और क्या, डायरेक्शन। देखने वाली बात, मैग्नीट्यूड वेक्टर्स में होती है, प्रेजेंट होती है, उसके बाद डायरेक्शन भी प्रेजेंट होती है। देखो डायरेक्शन कैसे प्रेजेंट होती है, जैसे मैंने लिखा 5 न्यूटन। 5 न्यूटन क्या होता है? फोर्स होता है। न्यूटन एक फोर्स की यूनिट है, फोर्स की, है ना। तो फोर्स क्या होता है, हम ये पूछ सकते हैं कि मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, है ना। हम ये नहीं पूछ सकते कि किस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जा रहे हैं, इसका कोई मतलब बनता है? नहीं बनता। हम ये नहीं पूछ सकते कि 2 किलोमीटर किस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, या 5 किलोग्राम किस डायरेक्शन का फोर्स, किस डायरेक्शन लगा रहे हैं। ये ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, या फिर सेंसिबल बात नहीं होगी, है ना। तो ये क्या होगा, ये कोई सेंसिबल बात नहीं होगी। लेकिन यही 5 न्यूटन एक फोर्स की यूनिट है। हम पूछ ले कि 5 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो तुम ये कह सकते हो, तुम ये पूछ सकते हो कि 5 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ना। या फिर एक टर्म होता है वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में लिखी जाती है। जैसे मान लो मैंने लिखा 5 मीटर्स पर सेकेंड नॉर्थ, है ना, 5 मीटर्स पर सेकेंड नॉर्थ। आज तक 10th क्लास तक हम लोगों ने जितनी भी वेलोसिटी जहाँ भी पढ़ा है वो सब गलत एग्जांपल्स थे, क्योंकि वेलोसिटी के साथ ये 5 मीटर पर सेकेंड तो लिखा है, ठीक है, ये तो इसकी यूनिट हो गई। नॉर्थ जो है मेन चीज़ है, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये नॉर्थ अगर नहीं लिखा है इसमें तो ये वेक्टर क्वांटिटी से बाहर हो जाएगी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं आ रही होगी। और वेक्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि डायरेक्शन होना ज़रूरी है। डायरेक्शन क्या, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और तीनों, एक तीसरा पॉइंट आएगा वो भी होना ज़रूरी है। उसके ना होने पर भी ये काम ख़राब हो सकता है भाई, ठीक है। चलो वेक्टर की हम लोग क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, चलो समझ में आया। अब इसके बाद देखो, अच्छा ये इस पे और थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग आगे कि डायरेक्शन पे आगे कैसा इफ़ेक्ट होता है, क्या होता है, ये चीज़ आगे पढ़ेंगे। बट अभी देखते हैं इसमें जो है ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। क्या करता है? वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, वेक्टर लॉस को फॉलो करता है। वेक्टर की बहुत सारी लॉस होती है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट वेक्टर की बहुत सारी लॉस को क्या वेक्टर फॉलो करता है। वेक्टर के एडिशन अलग होते हैं, सब्सट्रैक्शन अलग होते हैं,
मल्टीप्लिकेशन अलग होते हैं। ये सब चीज़ें कैसी होती है, अलग होती हैं। वेक्टर में ये सब कुछ अलग होता है। स्केलर में तुम लिख सकते हो 2 + 3 = 4, सॉरी 2 + 3 = 5, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आप 2 + 3 = 5 नहीं लिख सकते। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते, इसका भी रीज़न ये है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है और ये वेक्टर की लॉ फॉलो करता है, इस वजह से हम लोग नहीं लिख सकते। चलो भाई आगे देखते हैं क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे कि वेक्टर को शो कैसे किया जाता है, दिखाया कैसे जाता है। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, शोइंग ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को कैसे शो किया जाता है। अभी देखो, आज हम लोग सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाएंगे। मुश्किल से मुश्किल 15-20 मिनट में मैं सब बता दूंगा। नहीं, 15-20 मिनट थोड़ा कम हो गया, हाँ 15-20 मिनट कह सकते हो आप। ठीक है, शोइंग ऑफ वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स को दिखाया कैसे जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। चलो देख लेते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई। अगर न्यूमेरिकल लिखा है, क्या लिखा है न्यूमेरिकल में इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये लिखा है ए, तो ये खाली खाली सा लग रहा है, इसके ऊपर एक डंडी खींच दो, एरो बना दो। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ये लिखा है बी, इसके ऊपर खींच दो ये डंडी, क्या बन गया, वेक्टर। ये लिखा फोर्स, खाली खाली सा लग रहा है, ये डंडी खींच दो, फोर्स वेक्टर बन गया। वैसे बता दूं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वैसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया, हमारा वेक्टर हो गया। न्यूमेरिकल में ऐसे लिख के आता है। अब जब डायग्राम्स दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं हम लोग, डायग्राम्स में कैसे बताते हैं भाई। अच्छा, ये एरोस कंफ्यूज मत होना, ये रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब आगे शो करने के लिए। डायग्राम्स में इसको एरो के थ्रू दिखाया जाता है, एरो के थ्रू ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे। ठीक, ऐसे दिखाया जाता है। जहाँ पर ये जो इसका ये है, ये हेड, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका, ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि किस डायरेक्शन में क्या वेक्टर जो है वो चल रहा है, या किस डायरेक्शन में कोई चीज़ हो रही है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ, इसकी कुछ लेंथ होगी ना, कुछ ये 1 मीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, उस हिसाब से इसकी लेंथ जो है क्या होता है, LENGTH, लेंथ जो है इसका मैग्नीट्यूड बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है। कैसे बताती है, अभी बताते हैं। मैग्नीट्यूड क्या पढ़ा था, याद करो, नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू। ये 5 सेंटीमीटर, अगर मान लो हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर ऐसे एक एरो बना है, ऐसे बना एक एरो, ऐसे सीधा बना दिया मैंने, है ना, उसके ऊपर लिख दिया 5N। ठीक है, 5N लिख दिया, मतलब 5 न्यूटन हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो डायरेक्शन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। तो मतलब ये लिखा है 5 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट, है ना, ईस्ट लिखो, 5 न्यूटन ईस्ट में एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अच्छा ठीक है, चलो इतना हो गया हम लोगों का पास। 5 न्यूटन फोर्स कहाँ लग रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। ये चीज़ की फिर से रिप्रेजेंट करा देता हूँ, ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, हेड कहलाता है, हेड। ये टेल होती है, पीछे वाला पार्ट पूंछ, और ये मूंछ। ठीक है भाई, पीछे से लेके आगे तक वाला पार्ट। अगर इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा है, जैसे देखो, अगर मुझे 4 न्यूटन दिखाना है तो मैं इस 5 न्यूटन के अकॉर्डिंग इससे थोड़ी छोटी लाइन खींचूँगा, है ना। अगर मुझे 3 न्यूटन दिखाना है तो मैं इससे भी छोटी लाइन खींचूँगा। 2 दिखाना है तो इससे भी छोटी लाइन खींचूँगा, मतलब समझ रहे हो ना, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। देखो, इसके लिए हम लोग को क्या लेना पड़ता है कि एक बेस लेना पड़ता है कि उस अकॉर्डिंग हमको काम करना है। जैसे हम लोग जब 10th क्लास में थे तो हम लोग ने ये पढ़ा था कि जब हम लोग ग्राफ वगैरह बनाते थे तो उसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करते थे। उसमें भी हम लोग लेट करते थे कि मान लो हमने स्केल को ये लेट किया। वैसे ही मान लो अगर किसी ने, कोई एक स्केल है
जहाँ पर लिख दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 न्यूटन, है ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 न्यूटन लिख दिया, तो उसमें 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेगा वो, तो वो 1 न्यूटन फोर्स बताएगा। 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचेगा तो 2 न्यूटन फोर्स बताएगा, है ना। अगर कहीं लिख दिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन, है ना, तो 1 सेंटीमीटर लाइन खींचने पर क्या 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। उसी अकॉर्डिंग ये सब कुछ चलता है, ठीक है। ये सारे काम उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। लेंथ बराबर मैग्नीट्यूड, ये चीज़ समझ में आ गई होगी अब तक, होप करता हूँ। इतना ज़्यादा कुछ डीप कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने बताया नहीं है, बहुत इजी चीज़ें बताई हैं, बहुत इजी काम किया अभी मैंने। अब थोड़ी डायरेक्शन पे बात कर लेते हैं। अभी भी हम लोग शोइंग में ही चल रहे हैं, इसके आगे नहीं गए, अभी भी शोइंग में। ठीक है, देख लेते हैं इसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। मान लो कहीं लिखा है ऐसे एक लाइन खींची है और लिखा है 3 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। क्या लिखा 3 मीटर्स पर सेकेंड, तो इसका मतलब हुआ 3 मीटर्स पर सेकेंड कहाँ चल रहा है ये। देखो मैं बना के दिखा देता हूँ, ऐसे बनता है कुछ, इधर बना देते हैं। बचपन में हम लोग पढ़ते थे, ये नॉर्थ होता था, ये साउथ होता था, ईस्ट होता था, ये हमारा वेस्ट होता था, है ना। उसी तरीके से तो ये किस तरफ लग रहा है, ईस्ट लग रहा है। इसे ईस्ट भी लिखा जा सकता है या फिर राइट भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, राइट। अच्छा, राइट और लेफ्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट करें भाई, जिस हाथ से तुम लिख रहे हो वो राइट हैंड है और जिस हाथ से नहीं लिख रहे हो वो कौन सा लेफ्ट हैंड है हमारा। ठीक है, इजी सिंपल, कुछ ज़्यादा था नहीं, ठीक है। तो बहुत इजी काम था, अभी तक कुछ बताया नहीं मैंने, हाँ ठीक है। तो और अगर कहीं पर मान लो ऐसे बना और यहाँ लिख दिया 4 मीटर्स पर सेकेंड, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 4 मीटर्स पर सेकेंड राइट कह सकते हो या लेफ्ट, सॉरी राइट कह सकते हो या ईस्ट कह सकते हो, ठीक। कोई दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही सही हैं। ज़्यादातर हमें काम न्यूटन फोर्स पे करना होता है, तो इस वजह से हम न्यूटन लेके चलते हैं। मान लो 5 न्यूटन लिखा है, तो उसको कैसे करेंगे, 5 न्यूटन को करने के लिए इसको लिखेंगे कैसे, 5 न्यूटन किसमें, किस डायरेक्शन में है ये, इस डायरेक्शन में, ईस्ट। अच्छा, ज़रूरी नहीं है हर एक ईस्ट में ही लगे, ज़रूरी नहीं हर एक ईस्ट में ही लगे। मान लो मैंने एक लाइन बना दी ऐसे, अब बताओ भाई, ऐसे बनाई और यहाँ लिख दिया 6 न्यूटन, अब बताओ ये किस डायरेक्शन में है। इसको इससे कंपेयर करोगे, इसको इससे कंपेयर करोगे तो ये पता चलेगा बीच की डायरेक्शन है, इधर कहीं की है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की जाती है ना। तो 6 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। बहुत सारी डायरेक्शन होती हैं, ज़रूरी नहीं आप हर बार डायरेक्शन दिखाओ। और क्वेश्चंस में तो ज़्यादातर ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी ही नहीं जाती हैं, अलजेब्रा से ही खेल दिया जाता है, एक्स वाई जेड से ही तुमको खिला दिया जाएगा। अच्छा भाई, मान लो अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तुमसे कि यहाँ पर एक एरो बना है, ये इतना बड़ा है, दूसरा एरो बना है, ये एक एरो, ये तीसरा एक एरो बना है, ये। अब मैं इससे पूछता हूँ मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, इसका आंसर तुम्हें हमको बताना है, ठीक है। इन तीनों में से, ये 3 वेक्टर लिखे हैं, इन तीनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, बस इतना बता दो। इजी सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, ठीक है भाई। आगे बढ़ा जाए क्या। अच्छा भाई साहब, अब देखते हैं, अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पे आ रहे हैं। ये आज का लास्ट टॉपिक है, इसके आगे मैं कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, बहुत इजी सा टॉपिक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स,
ये टॉपिक बहुत लंबा चलने वाला है। हेलो हेलो, कॉन्सेंट्रेट, हाँ ठीक। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये जो टॉपिक है ये बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लंबा चलेगा, लेकिन आज हम लोग इसका थोड़ा सा पार्ट कवर करने वाले हैं। इधर देख लो, हेलो। तो हम लोग आज इसका थोड़ा सा पार्ट देखने वाले हैं। चलो देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले मान लो, कंसीडर एक ब्लॉक धरा है यहाँ, एक ब्लॉक धरा है, ठीक है, इसका नाम बी है, ठीक है। इस पर कोई फोर्स लगा रहा है ऐसे, है ना, फोर्स लगा रहा है। अरे हेलो, फोकस हो जाओ। इस पर कोई फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन का, और कोई दूसरा आदमी भी फोर्स लगा रहा है 6 न्यूटन का, है ना। दूसरा आदमी फोर्स लगा रहा है 6 न्यूटन का। तो टोटल फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, मतलब इस बॉडी पर कितना टोटल फोर्स लग रहा होगा। देखो देखो, फिर से सुन लो। ये एक बॉडी थी, इसके ऊपर एक आदमी ने 3 न्यूटन फोर्स लगाया, 3 न्यूटन फोर्स लगाया, दूसरे आदमी ने 6 न्यूटन फोर्स लगाया। कितना लगाया, 6 न्यूटन फोर्स लगाया। उसने पूछा है टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, मतलब टोटल कितना फोर्स लगा होगा। ये बॉडी जो है, ये बी, ये ब्लॉक जो है बी, इसके ऊपर टोटल कितना फोर्स लगा होगा। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे 3 + 6 = 9 न्यूटन लग जाएगा फोर्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब सही है, सही आंसर है भाई, बिल्कुल सही आंसर है। तो इससे हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, देख लो भाई, देख लो देख लो। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेम डायरेक्शन में लगने वाले वेक्टर्स को नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई लिखी है यहाँ कि क्या है भाई, सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है या कोई भी वेक्टर लग रहा है तो उसे हम लोग नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। भाई बहुत बढ़िया बात बोल दी भाई साहब, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। इसी बात पे एक क्वेश्चन, मान लो एक ब्लॉक रखा है ना, एक ये गाड़ी है, ये गाड़ी है भाई, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ठीक 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 भाई, गाड़ी है। ये जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है भाई। इसके ऊपर एक दूसरी गाड़ी आई, है ना, दूसरी गाड़ी आई, कितनी स्पीड से, मान लो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आई, और इससे टकरा गई। ये गाड़ी 2 थी, है ना, ये गाड़ी आई, इससे टकरा गई। क्या हुआ, ये इससे टकराई, ये इससे टकराई, है ना। तो अब पूछा गया है कि ये जो थी, इसने इसके ऊपर कुछ तो लगाया होगा, क्या लगाया, फोर्स लगाया होगा, जिससे इसकी स्पीड जो है, इसकी वेलोसिटी जो है बढ़ गई होगी, है ना, बढ़ गई होगी वेलोसिटी। अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी तो इसकी वेलोसिटी होगी कितनी। तो ये पूछा गया कि रिजल्टेंट क्या, वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी भाई साहब। भाई बहुत टफ क्वेश्चन। देखो इधर से 6 मीटर लग रहा था, 5 मीटर और लग गया, मतलब मान लो ये एक पेन था, इसको ये ऐसे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, ये कोई चीज़ आई 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आई, इससे टकराई, तो इसकी स्पीड और नहीं बढ़ गई। मान लो ये ऐसे चल रहा था, इससे और टकराई और बढ़ गई, है ना, यही तो होगा, यही बेसिकली हो रहा है, इसकी स्पीड बढ़ गई। अब पूछा गया इस पेन की स्पीड कितनी होगी,
ये ऐसे था, ऐसे चल रहा था, धीरे से ये आया, इसको टक्कर मारी, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, इस वाले की स्पीड कितनी होगी। चलो भाई देखते हैं कितनी होगी भाई। तो हम लोग ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, सेम डायरेक्शन में लगने वाले वेक्टर्स को नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली ऐड कर दो, 6 + 5 कितना हो जाता है, 11 मीटर्स पर सेकेंड। अरे भाई अपना आंसर आ गया। बहुत ही टफ सवाल था, इसको करने में जेईई मेंस निकल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसी से रिलेटेड एक और बात मैं बोलूँगा भाई साहब। देखो अब देखो, ये एक ब्लॉक था बी, फिर से भाई क्या था हमारे पास, एक ब्लॉक था बी, इसके ऊपर इधर से एक आदमी ने फोर्स लगाया है ना, इधर से मान लो लगाया किसी ने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इधर से किसी ने एक फोर्स लगाया है ना, इधर से किसी ने फोर्स लगाया मान लो 2 न्यूटन का। ठीक है, इधर से किसी ने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से किसी ने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब बताओ तुम, ये एक पेन था, ये एक पेन था, मैं इधर से इसको 3 न्यूटन फोर्स दे रहा हूँ। कितना दे रहा हूँ, 3 न्यूटन भाई लग जाएगी, रुक जाओ। ये एक पेन था, इसको मैं इधर से 3 न्यूटन फोर्स दे रहा हूँ, 3 न्यूटन, और इधर से थोड़ा कम प्रेशर दे रहा हूँ, 2 न्यूटन दे रहा हूँ। तो पेन किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा ना, इस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, इस तरफ जाएगा, क्योंकि इस तरफ वाला फोर्स ज़्यादा है, इधर से ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, इधर से क्या लगा रहे हैं, कम फोर्स लगा रहे हैं। तो ये मेनली क्या हुआ, ये वाला साइड बड़ा हुआ ना, ये वाला साइड बड़ा हुआ ना, इससे बड़ा हुआ ना। तो जब इससे डायरेक्शन में सॉरी इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये इस तरफ को थोड़ा बेंड हुआ। अच्छा भाई, तो इसने कितना फोर्स झेला, इसने कितना फोर्स झेला पूछा गया। कैसे निकालते थे हम लोग कितना फोर्स झेला गया है, तो 10th क्लास तक हम लोग निकालते थे, इसको 3 - 2 कर देते थे और 1 आ जाता था, 1 न्यूटन, जो कि अभी भी सही है भाई, बिल्कुल सही है। तो इसको हम लोग वेक्टर लॉ के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर के लॉ के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात दूसरी देखो, क्या, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में लगने वाले वेक्टर्स, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, आई एम सो सॉरी, सेम नहीं, ये अपोजिट डायरेक्शन है भाई। सेम नहीं, ये अपोजिट डायरेक्शन है। देखो कैसे अपोजिट है, सेम कैसे थे, जब हम लोगों ने सेम वाला पढ़ा था केस, इधर देखो, इधर सेम कैसा था, जब दोनों ही तरफ से फोर्स लग रहा था, दोनों ही लगा रहे थे। मान लो ये एक पेन है, ये फोर्स लगा रहा है ना, ये फोर्स लगा रहा है, और मेरी फिंगर भी साथ में इसको फोर्स लगा रही। दो ऑब्जेक्ट एक चीज़ पे फोर्स लगा रहे थे, 2 या 2 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं 2 ही लगाएं। ठीक है, 5, 10, 15, 20, अभी जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक अलग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें 12 फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पर कितने भी फोर्स लग सकते हैं। तो हम लोग ये सेम डायरेक्शन में लग रहे थे, है ना, ये सेम डायरेक्शन में इसी साइड को लग रहे थे, किधर, ईस्ट साइड को ही लग रहे थे, सब सारे फोर्स ईस्ट साइड को लग रहे। इसमें ध्यान दो, इसमें ध्यान देने वाली बात, एक ईस्ट में लग रहा है, दूसरा वेस्ट में लग रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स हैं। कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स हैं। फोर्स की बात हो रही है, इस वजह से मैंने फोर्स बोला, वेक्टर भी हो सकता है, कह सकते हो। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले वेक्टर्स को नॉर्मली क्या कर सकते हैं हम लोग, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। याद रहे भाई साहब, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे अब हम लोग, बस बहुत हो गया, इतना ही पढ़ा है।
इसी को रिवाइज करना है, यही मेन चीज़ है। इसी पे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस तुमको टाइप करके भेज दूंगा। एक क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ, देख लो भाई। ये एक ऑब्जेक्ट था या बी ब्लॉक मान लो था। इसके ऊपर इधर से किसी ने फोर्स लगाया, कितना लगाया, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। इधर से किसी ने फोर्स लगाया 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया भाई, ठीक है। इधर से 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो किधर जाएगा? इधर जाएगा ना कोई चीज़, ठीक है। तो भाई इधर चला गया। अगर इधर गया ना तो क्या होगा? 50 बड़ा होगा, कह सकते हैं ना। 50 माइनस 20, जो बड़ा होता है उससे छोटे वाले को कम कर देते हैं, क्या आ जाता है हमारा? 30 न्यूटन का फोर्स, 30 न्यूटन का जो है फोर्स लग रहा होता है। अब देखो अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कि ये 30 न्यूटन का फोर्स तो हम लोगों ने लिख दिया है, लेकिन पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स जो है, फोर्स में क्या लगता है हम लोगों को? डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगली क्लास में हम लोग को ये पता चलेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होती, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, फलाना ढिमकाना, और ये निकाली कैसे जाती है ये भी बताऊंगा मैं। उससे पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करो, ठीक है। इतना देखने के लिए थैंक यू।